अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको AK आर्ट्स मैथ में खुशामदीद। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम 9th आर्ट्स की पहले चैप्टर की 1.1 स्टार्ट करेंगे। उन्होंने में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फीकस को कसर की शक्ल की आसान शक्ल में लिखें। तो इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने में सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है। तकरीबन 1-2 स्टेप है इस क्वेश्चन के और बहुत ईजी है। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 95%, ठीक है। परसेंट का हमें पता ही है माइनिंग, परसेंट का मतलब होता है 100। हमने उसको बटे में लिख लेना है, 95 ऊपर रख लेना है, 100 नीचे लिख लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है, जहाँ तक कटिंग होती है, जहाँ तक कटिंग मुमकिन है। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास ये एक रकम आ गई है, इसको कहते हैं कसर की शक्ल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसका अगला क्वेश्चन है 65%। तो भी हमने सिंपली लिख लेना, परसेंटेज का 100 और अब कटिंग। 5 1 5, 5 3 15, 5 5 100 और 0 वैसे आ गया। बस सिंपली इसका इतना ही कटिंग होगी। ये इसका आंसर है। अगला है 75%। चलिए भाई 75% का भी कर लेते हैं। 75 ओवर परसेंटेज का 100, 5 3 15 आ गया कि 3 ओवर 10 आंसर। स्टूडेंट्स, आगे भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है। आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फीसद का 100 आ गया। 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5 और 5 4 1/4। अच्छा, कई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये गलती कर देते हैं कि अब जी अब ऊपर 1 है तो 1 ख़त्म ही कर देंगे। नो, ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। 1 ऊपर है तो 1 ऊपर आएगा, 1/4 आएगा। अगर ये 1 नीचे होता तो हम ये हो सकता था कि अकेला 4 आ जाता, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए 1/4 आएगा। अगला क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन है 56%। परसेंट का 100, 5 1 2 के साथ होगा, 2 4 5, 2 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, तो 1 2 2 2 4, नहीं यहाँ तक ही होगा ये। 24 ओवर 25 इसका आंसर है। चलिए अभी 5% आगे हमारे हो गए हैं। अब सिंपल इसी तरह चले भाई, अब आपको मैं बटे वाले क्वेश्चन जो है वो आगे करवा देती हूँ। इसी को पार्ट का 8वां क्वेश्चन। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जो आजकल ज़्यादातर साइंस की ज़्यादा वैल्यू है, इसकी वजह से आर्ट्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम डाउनलोड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम जो है ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। तो इसलिए मैं आर्ट्स के मैथ के लिए स्टूडेंट्स के लिए चैनल मैंने ज्वाइन किया है। चलिए भी पहला हमने क्या करना है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इसकी सैयाँ तोड़नी है। इसको उर्दू में कहते हैं सैयाँ तोड़ना, ठीक है। सैयाँ कैसे तोड़नी है कि इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ प्लस कर देना होता है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67। देखिए
33 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 3 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6, 66 और 66 को 1 के साथ प्लस किया तो 7। नीचे वाली रकम हमारे पास वैसे ही आ जाती है। चलिए इसके साथ आ गया परसेंटेज। अब हमारे पास एक तो शक्ल में आ गई, उसके बाद हमने क्या करना था, उन्होंने कहा है कि परसेंटेज को कसर की शक्ल में, आसान शक्ल में तब्दील करें। चलिए भाई इसको आगे भी कर लेते हैं। 67 और 200 हमारा विषय, यानी कि परसेंटेज का 100 नीचे आता है। क्योंकि हमारे पास हमारी वैल्यू नीचे है तो हम क्या करेंगे, उस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें भाई इसको सिंपली पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 और 67, क्योंकि हम इसको कटिंग करेंगे, अब ये कटिंग नहीं हो रहा है तो इसका यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन सेम इसी तरह है, फिर भी कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हुए ना कंफ्यूज हो जाते हैं। %1/2%। चलिए इसकी भी ऊपर की तरह, जिस तरह हमने इसकी सहियाँ तोड़ी थी, इसकी भी सहियाँ तोड़ लेनी है। 87 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। और इसमें 9 10 में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से साथ कर सकते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इस पर कर रही हूँ। 174। चलिए भाई 174 को 1 के साथ प्लस कर लेना है। 175 और 2%। चलिए अगर हमने इसका क्या किया था जी, 175 और 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 175 और 200। चलिए इसकी कटिंग कर लेनी है हमने। 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 5 7 35, 5 8 40। चलिए भी ये आ गया हमारे पास 7/8 इसका आंसर। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला भी कर देती हूँ। चलिए 5 4 20 और 21, 21 और 4%। चलिए परसेंटेज खत्म की। 21/4 मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ इक्वल ही 21/400। वो परसेंटेज हमने ख़त्म की और हमारे पास 100 आ गया। क्योंकि अब ये कटिंग नहीं हो रहा है तो हमारा यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई आगे इसके क्वेश्चन पे एक बार कर लेते हैं। चलिए 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। 84 के साथ 1 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85/2%। चलिए भाई 85/2 मल्टीप्लाई 100 इक्वली 85 और 200। इसकी कटिंग हो रही है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 20। चलिए आगे इसकी कटिंग नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि कसर को फीसद की शक्ल में तब्दील कर। आगे हमने फीसद को कसर की शक्ल में तब्दील किया था, अब हमने कसर को फीसद की शक्ल में करना है। चलिए भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3/4।
अच्छा जी, हमारा करने का क्या तरीकाकार होता है कि जब हमने कसर को फ़ीसद में तब्दील करना होता है तो हम अपनी जो भी उन्होंने वैल्यू दी होती है हमने उसको क्या करना होता है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें फ़ीसद मालूम करने को कहा है। फ़ीसद तो हम तभी मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास फ़ीसद होगा, तो हमने इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये कटिंग हो रहा है, 2 2 4, 2 5 10 और 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 4 और 2 5 10। क्या आ गया हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 25%। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 75%। चलिए, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन तकरीबन इसी तरह है। चलिए, अगला है 3/5। वही हमने मेथड करना है, 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 5। चलिए भाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 20% के साथ, बस क्या आ जाएगा? 60%। आंसर फाइव 25 4s are 100। चलिए भाई, अब 4 मल्टीप्लाई 4%, 4 4s are 16%। चलिए भाई, आगे भी बिल्कुल इसी तरह है, सारे सिंपल ही हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे सबका मेथड एक ही है, सारे है भी सिंपल ही क्वेश्चन। तो चलिए भी आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर में उन्होंने 3 में उन्होंने क्या क्या हुआ है कि फ़ीसद को, दी गई फ़ीसद को अशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो। चलिए, उन्होंने हमें सिंपल ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है, इस दफ़ा उन्होंने हमें फ़ीसद में क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फ़ीसद को अशारिया की शक्ल में तब्दील कीजिए। आगे उन्होंने हमें फ़ीसद को कसर में करने को कहा था, कसर को फ़ीसद में करने का कहा था। इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा अलग किया है कि इन्होंने हमें कहा है कि फ़ीसद को अशारिया में तब्दील कीजिए। फ़ीसद को अशारिया में तब्दील किस तरह करना है, उन्होंने फ़ीसद हमें दे दिया। आगे हमने फ़ीसद के साथ क्या किया था? 47/100। चलिए भाई, अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, वैसे डिवाइड कर लें। अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.47। ये अशारिया की शक्ल में आ गया, अशारिया और पॉइंट को ही कहते हैं। चलिए भाई, ये इसका सिंपली आंसर। आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। चलिए, 58/100, फ़ीसद का 100 आ गया। चलिए जी, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.58 आंसर। ये परसेंट का 100 आ गया। चलिए, इसको फिर कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.92 आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उनमें से चेंज है, यानी कि डिवाइड करें तो इनका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। चलिए, 180%। वन 80/100, ये फ़ीसद का 100 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 आंसर।
तीसरे क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन इसी तरह हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए ठहरे एक मिनट, ये बटे वाले क्वेश्चन है, ये भी करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ चलिए इसका जो आगे हमने ऊपर किया था कि बटे वाले क्वेश्चन की संख्या तोड़ लेनी है, 5 + 10 और 1 किया तो 11। चलिए इसका हमने क्या करना है कि इसकी ये परसेंटेज साथ आ गई। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि पहले क्योंकि हमें पहले ही उन्होंने बटे में वैल्यू दी है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5.5%। अब हमने इसका परसेंट ख़त्म करना है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अशारिया में रकम का है, फीसद में नहीं कहा। चलिए इसका परसेंट फीसद यानी ख़त्म कर लेते हैं। चलिए 5.5 और 100, फीसद का 100 आ गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.055 आंसर। आगे भी बटे वाले क्वेश्चन जो है यानी कि जो है संख्या तोड़ने वाले हैं वो बिल्कुल सेम है। चलेंगे आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उन्होंने चौथे क्वेश्चन में क्या हेडिंग दी हुई है, दर्ज झैल अशारिया को फीसद में तब्दील करें। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे लिख लेते हैं 0.5। उन्होंने में अशारिया में रकम दी हुई है। चलिए क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ, चलिए 0.5 ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। चलिए पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। 0.5 पॉइंट आ गया 1। चलिए 100%, ये 0 इस 0 के साथ कट गया। हमारे पास क्या रह गया 5 × 10%। चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 50%। ये हमारा आंसर है। उन्होंने में क्या कहा हुआ है कि दर्ज झैल अशारिया को फीसद में तब्दील करें। उन्होंने में अशारिया में रकम दी हुई थी और हमने इसको फीसद में कर दिया। 1.25, ये मैं एक स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो एक सेम पहले वाले जैसा है। चलिए 1.25 मल्टीप्लाई 100%। 1 पॉइंट ख़त्म किया, हमारे पास क्या आ गया 1 पॉइंट का और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, इसके लिए 100। चलिए %, ये 100 के साथ कट गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया 125%। आपको जहाँ से कहीं से भी कंफ्यूजिंग हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चले भी बाकी क्वेश्चंस भी सेम टू सेम इसी तरह है, फिर भी मैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो कर देती हूँ। .065 चलिए 0.065 मल्टीप्लाई 100%। चलिए 0 पॉइंट हमने ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया 1000 मल्टीप्लाई 100। 2 0 के साथ कटिए, हमारे पास क्या रह गया 65/10% भी है। अब 65/10% हमारे पास रहेगा। 65 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.5%। चलिए अगर ये देखिए जी, उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है, ऊपर जो उन्होंने सारा हमें करवा दिया है, समझ लीजिए उसका हमारा टेस्ट है।
अगर 5वां क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल कीजिए। इन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उसके ज़रिए हमने कुछ को मालूम करना है। उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि कसर के ज़रिए फ़ीसद मालूम करें या अशारिया के ज़रिए फ़ीसद मालूम करें, और ये दोनों काम हम ऊपर कर चुके हैं। ये कसर के ज़रिए फ़ीसद मालूम करना है, यहाँ उन्होंने हमें दिया हुआ था, और ये अशारिया के ज़रिए फ़ीसद मालूम करना उन्होंने हमें यहाँ दिया हुआ था। तो अब ये देखें सिंपली है, हम इसको दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। देखें उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें 4/5 दी हुई है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए और इसके ज़रिए हमने क्या मालूम करना है, फ़ीसद। फ़ीसद हम मालूम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने फ़ीसद मालूम करना हो तो हम इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार और 20, now आ गया 4 × 20%। ठीक है, इसको किया तो 80%। चलिए ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको, क्योंकि उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि कसर के ज़रिए से भी फ़ीसद मालूम करें और अशारिया के ज़रिए से भी फ़ीसद मालूम करें। अब हम अशारिया के ज़रिए से भी इसको फ़ीसद मालूम कर लेते हैं। अशारिया में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 0.8, इसे भी लिख लेते हैं। .8, इसको भी हमने इसको 0.8 को पहले 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। 10 × 100% पॉइंट कटा, इसके साथ 80, ये देखें 8 × 10%, क्या मल्टीप्लाई हुआ, क्या हमारे पास आंसर आ गया 80%। क्योंकि हमारे दोनों आंसर सेम है, यानी कि हमने अपना क्वेश्चन ठीक किया है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 80%। आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। उन्होंने हमें कहा है कि इसके ज़रिए से कसर भी मालूम करें और इसी के ज़रिए से अशारिया भी मालूम करें। चलिए कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उन्होंने 40% दिया हुआ है। चलिए पहले हम इसके ज़रिए से कसर मालूम कर लेते हैं। 40% का 100, अगर ज़ीरो होना तो ज़ीरो को हम वैसे भी काट सकते हैं, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो हमें पता ही होगा। 2 × 4 2.10, ये हमारे पास कसरी हालत आ गई इसकी 2/5। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि इसके ज़रिए से अशारिया भी मालूम करें। 40% के ज़रिए से ही हमने अशारिया मालूम करना। इसमें हमने क्या मालूम करनी थी, इसमें हमने कसर जो है ना वो मालूम करनी थी, इसमें हमने अशारिया मालूम करना। चलो इसमें अशारिया क्या करना है, 40 है, 40% है ना, तो हमने 40 कर लेना है। परसेंट ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 100, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 और 5। अगर हम 2 और 5 को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, जो होगा जी 0.5, इनके 2.5 और 0.5 आ जाएगा। चलिए भाई, एक हमारे पास जो हमने कसरी शक्ल में किया वो था हमारे पास 2.5, और जो हमने उसको किया है अशारिया की शक्ल में वो हमारे पास आया 0.5। इसको हम अपनी टेबल में लिख लेते हैं। कसरी की शक्ल में लिखा 2.5 और 0.5। चलिए आगे उन्होंने क्या हुआ है, चौथा क्वेश्चन, उसमें उन्होंने हमें अशारिया दिया हुआ है, हमने कसर भी मालूम करनी है और फ़ीसद भी मालूम करनी है। कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
अशारिया उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.62। हमने इसकी मालूम कर लेनी है। पहले हमने उसकी कसर मालूम कर लेते हैं। कसर मालूम हमने कैसे करनी है जी, 62 पॉइंट ये हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। पॉइंट ख़त्म हो गया, इसका 1 आ गया। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। इसको हम कटिंग हो रहा है, ये हम कटिंग कर लेंगे। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10। मेरे पास आ गई इसकी कसरी शक्ल। ये हमारे पास इसकी कसरी शक्ल आ गई। आगे उन्होंने में जो है वो फीसद की शक्ल में भी करने को कहा हुआ है, तो फीसद की शक्ल में भी कर लेते हैं। फीसद की शक्ल में कैसे करना है, उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.62 0.62। पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब हमने जब फीसद करना हो तो हम इसको क्या करते हैं कि 100% के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, ये 100 और 100 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 62%। चलिए भाई, इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। जो हमारे पास कसर है उसका आएगा 31/50, 31/50। और जो है फीसद उसका आया हमारे पास 62%। चलें भाई, आगे वाला उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 5वें क्वेश्चन में उन्होंने हमें फीसद में रकम दी हुई है। उन्होंने कहा है कसर भी मालूम करें और शारिया भी मालूम करें। ये पहले भी हमने ऐसे ही किया हुआ है। चलें फिर से एक दफ़ा कर लेते हैं ये वाला। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 है, 44%। चलिए पहले हम कसर मालूम कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया बटे का 100। इसकी कटिंग हो रही है, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 5 10। चलिए, ये आ गया 11/25। हमारी कसर की शक्ल आ गई। उसके बाद हमने क्या करनी है, उन्होंने हमें अशारिया की शक्ल भी कहा हुआ है। तो 44/100 को हम जब डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का 100 आ गया। अभी हम ये अशारिया की शक्ल में कर रहे हैं। 44/100 आ गया। 44/100 को कटिंग करने से हमारे पास आया 11/25। तभी इसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। 11/25 को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.44 आंसर। चलिए, उन्होंने हमें अशारिया की शक्ल में कहा था और कसर की शक्ल में कहा था, दोनों शक्ल में हमने कर लिया। पहला हमारे पास आंसर आया है 11, कसर की शक्ल में हमारे पास आंसर आया है 11/25 और अशारिया की शक्ल में हमारे पास आंसर आया है 0.44। चलें भी, आज की हमारी 1.1 पहली एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ 1.2 के साथ।